हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से आप लोगों के लिए कोई रीडिंग नहीं ला पा रही हूँ और उसके पीछे रीज़न ये है, मेन रीज़न जो है वो है कि अभी इस वक्त पे मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं लैपटॉप में। सो रिकॉर्डिंग करने के बाद भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और एक्चुअल में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कई बार ऐसा कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करने के बाद में भी कई बार आधी रिकॉर्डिंग हो पाती है, मोबाइल अपने आप हीटिंग, पता नहीं कुछ तो इश्यूज़ आ रहे हैं। क्या पता आप लोगों के लिए रीडिंग इस वक्त पे शायद ये एक यूनिवर्सल मैसेज भी हो सकता है कि सिंस पास्ट 10, 11, 12 डेज आई एम अनएबल टू रीड। सो एनीवेज, देखते हैं आज का न्यू मून का एनर्जी। आई होप कि इसमें कोई इश्यूज़ ना आए और हमारा ये रीडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाए। सो अभी मैंने 3 ज़ोडिएक साइन का ही रीडिंग अपलोड किया है। वर्गो तक का रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो अपलोड होने में इश्यूज़ आ रहे हैं तो नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन के अंदर ही वो जो रीडिंग्स हैं वो अपलोड हो जाएं। और अभी मेरा लैपटॉप नहीं होने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एनीवेज, आज का हम लोग एनर्जी चेक इन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर चेक इन करते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ और दोनों के कनेक्शन की एनर्जी को लेकर। तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी कोई मेल में ही हो। अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप लोगों को मेंशन कर दूँगी कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है और फेमिनिन एनर्जी। तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप कौन सी एनर्जी में हैं, ठीक है। सो दिस साइड हमारा मैस्कुलिन एनर्जी साइड होता है, दिस इज़ फेमिनिन एनर्जी एंड कनेक्शन एनर्जी सेंटर में होता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू मून का एनर्जी चेक इन फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड योर कनेक्शन। ओके, वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, लिमिटेशन ऑफ डेस्टिनी का कार्ड आया है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। रिमेंबरिंग पास्ट डिफिकल्टीज कैन लीड to wiser choices and to better understanding the intricate law of karma and grace. So limitation of destiny. इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन, जैसा हम लोगों ने अभी लास्ट फुल मून एनर्जी में भी देखा था, अंडरनीथ कार्ड है इनका विक्ट्री, यानी कि इस वक्त डिवाइन इनको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। और इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन का जो एनर्जी है वो, क्योंकि ये लोग अभी अपने कर्मा सफ़र कर रहे हैं, तो अब ये पास्ट में जो भी इनसे गलतियां हुई थी उनके ऊपर ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हमने देखा था हर्मिट मोड पे थे, अंदर खुद से हम, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट हमारा जो एनर्जी था, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उनका, खुद से बात कर रहे हैं, खुद से कंसल्ट कर रहे हैं और अब वो जो पिछली जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। लिमिटेशन ऑफ डेस्टिनी, वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि डिवाइन उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड है, इस वक्त पे वो अपनी डेस्टिनी में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सरेंडर फेज़ में, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अब वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं और फ्लो के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए देखते हैं, कार्ड है सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओपोनेंट्स एंड एलाइज, अंडरनीथ कर्मा का कार्ड है। सो सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसीट आर प्लांटेड, होल्ड टू ट्रूथ एंड गुडनेस। इस वक्त पर आपके बहुत सारे एनिमीज़ और ऑपोजिशन करने वाले लोग आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये रिलेट करेगा आपके पास लाइफ के कुछ कर्मास से, ठीक है।
इस वक्त आपको ध्यान देना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो दिखाते अच्छा है लेकिन उनके मन में आपके लिए अच्छी भावनाएं, अच्छी चीज़ें नहीं सोचते वो आपको लेकर, ठीक है। क्योंकि अ गुड स्टार्ट का कार्ड भी आया है, तो ये चीज़ पर आपको थोड़ा फोकस्ड रहना है, क्योंकि आपकी तरक्की जो हो रही है, आपकी जो हीलिंग के कारण आप जितना आगे बढ़ रहे हो, आप देखिए फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में से फ्लेम इस वक्त पर फेमिनिन एनर्जी का हाई है। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी हीलिंग, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा, इन चीज़ों से बहुत लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं और वही आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, ठीक है। ओके, सो कनेक्शन का एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, कनेक्शन एनर्जी फॉर बोथ ऑफ यू। बी अवेयर का कार्ड है आपके कनेक्शन में, इनर ग्रोथ। उसके बाद है यूनियन, इनकंसीवेबल डेस्टिनी। आप लोगों को एक दूसरे की डेस्टिनी में तो जोड़ा गया है, यूनियन का भी कार्ड आया है, लेकिन उसके लिए बी अवेयर का कार्ड है पहला आपके लिए, जो कहता है इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट फेमिनिन एनर्जी की तरफ से, कलर ऑफ द कार्ड्स आर सेम, ओके। सो ये फेमिनिन एनर्जी की तरफ से जो एनर्जीज आपको, जो लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे और नेगेटिविटी आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, और आप ज़रा से में अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप नेगेटिव हो जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट में जा रहे हैं, ये एनर्जीज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कुछ लोग आपको परेशान करें, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं फील हो सकती है, ठीक है। सो एन इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट विथ नेगेटिव फोर्सेज दैट इज़ वन बट लीड टू ग्रेटर चैलेंजेस। इस वक्त नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। फेमिनिन एनर्जी, इस कनेक्शन में फेमिनिन एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी करेगी, और वही जो आप लोगों से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलस करने वाले लोग ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपके सामने अच्छा बने और अपनी तकलीफ़ें दें, फिर वो अपनी तकलीफ़ें सुनाएंगे तो आप लोग बहुत जल्दी नर्वस भी हो जाएंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, वो कितना परेशान है, उसको ये तकलीफ़, उसको वो। आप अपनी अच्छी एनर्जी उसको दे दोगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी लेकर काफ़ी दिनों तक वही सोचते रहोगे, आप ड्रेन होते जाओगे। तो प्लीज़ अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। जब आप इस चीज़ पर फोकस्ड रहेंगे तो धीरे धीरे आपका इनर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, और जब आपका होगा तब डेफिनेटली आपके पार्टनर का भी, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनका भी इनर ग्रोथ हो जाएगा। डीप इनर ग्रोथ एंड कंटिन्यूइंग रिट्रीट फ्रॉम आउटर कंसर्न, वही रिट्रीट का कार्ड है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, खुद को एकदम अकेले भी नहीं बोलूँगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने साथ, खुद के साथ बिताएं। देन डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन है होराइजन पर, वेरी फेवरेबल एंड जनरल हैप्पीनेस, ठीक है। यूनियन का कार्ड आया है, लेकिन यूनियन तक पहुंचने के लिए आपको ये 2 स्टेप्स भी अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ओके। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन का ओवरऑल एनर्जी इन नेक्स्ट 15 days। ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन इन नेक्स्ट 15 days। ओवरऑल energy for masculine, wow. Overall energy for divine feminine, overall energy for their connection, इतनी सारे energy, just a minute. Overall energy for their connection in next 15 days, overall energy for ओके फाइन। तो अभी जो मुझे लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन का जो एनर्जी है, द फूल कार्ड, कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है उनकी लाइफ में, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर न्यू बिगिनिंग के पूरे मूड में है।
बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके की शुरुआत है। डिवाइन फेमिनिन को तो अभी यही है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त उन्हें रिट्रीट की बहुत ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, खुद अपने आप जो क्वेश्चंस हैं 3, 4, 10 लोगों से पूछने की जगह खुद से पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो कार्ड आया है, यानी कि एक कार्मिक साइकिल का सडन, अब देखिए अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में ये जो कार्मिक साइकिल है उसका सडन एंड हो जाएगा। और इनकी लाइफ में अगर ये अभी सफ़र नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी जो अभी तक स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं, उनकी लाइफ में सडन एक टाओ मोमेंट आएगा जो उनकी लाइफ में एक कार्मिक का रोल प्ले करेगा। या हो सकता है जिस भी कार्मिक के साथ वो डील कर रहे हैं वो कार्मिक पर्सन ही इनको एक टाओ मोमेंट क्रिएट कर देंगे इनकी लाइफ में। आई जस्ट वांट टू पुल वन मोर कार्ड फॉर बोथ ऑफ यू। सन, वाओ, इसका मतलब सीधा है कि कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड आना यानी हैप्पीनेस अब आप लोगों के कनेक्शन में आने वाली है। तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों ही एक एक टावर मोमेंट से गुजर चुके हैं। फेमिनिन तो गुजर चुकी हैं, लेकिन मैस्कुलिन की लाइफ में वो चीज़ अब आई है और इसलिए अब उनको वो चीज़ सॉर्ट आउट करना पड़ेगी। और शायद ये चीज़ के कारण ही इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फेमिनिन को इस वक्त ज़रूरी है कि वो अपने अंदर जो भी निगेटिव, कुछ फेमिनिन्स अभी भी निगेटिव थॉट में, ये कुछ डेविल एनर्जी अफेक्ट कर रही है। ये कार्ड देखिए आप, इस वक्त मैक्सिमम फेमिनिन एनर्जीज कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट से गुजर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं। इस वक्त कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको आपके असेंशन में जाने से रोक रही है 100%। और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर एक टाव मोमेंट आएगा। मुझे लग रहा है कि काफ़ी फेमिनिन ये डिस्क्लोज कर देंगी कि अब वो अपने मैस्कुलिन को छोड़ चुकी हैं या वो मूव ऑन कर चुकी है, और वो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ दीज 15 डेज, फुल मून के पहले पहले कुछ ना कुछ दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। हो सकता है आप लोगों का कमिटमेंट ऐसा हो जाए कि जो चीज़ें आपको लग रही ख़त्म हो गई वो फिर से दोनों के बीच में बातचीत होके ठीक हो जाए। ओके, सो लेट्स सी यूनियन। लेकिन ये वही बात है, यूनियन और सन का कार्ड है तो बहुत सही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बी अवेयर ऑफ कार्मिक एनर्जीज। इनर ग्रोथ के लिए टाओ मोमेंट आना बहुत ज़रूरी है। आप कार्ड्स देखिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे फेमिनिन एनर्जी, उसको आपको अपनी मेडिटेशन की हेल्प से क्लियर करना है। बी अवेयर ऑफ कार्मिक एंड डेविल एनर्जीज। लिमिटेशन ऑफ डेस्टिनी, बहुत सारी चीज़ों से सीख के समझ के आगे बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनर ग्रोथ के लिए इनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट ज़रूरी है। यूनियन आप दोनों की हैप्पीनेस है और वो होगा, ठीक है। अब या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जिसके साथ आपका यूनियन होगा। अगर ये पर्सन आपके कार्मिक हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एनर्जी आपके लिए इन नेक्स्ट 15 डेज आने, मुझे लग रहा है आ सकती है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और अगर वो कार्मिक हैं तो उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को लेकर इस वक्त फिजिकल में क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन की फिजिकल में क्या एनर्जी है। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। अंडरनीथ ए 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके,
सो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल में रहकर वो ये देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त अपने कंप्लीट एक ऐसे फॉर्म में है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो ये भी जानते हैं। और इस वक्त डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने पूरे फॉर्म में है, अपने पूरे वर्क प्रोसीजर में अपना काम कर रही हैं, अच्छे से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अकेले हैं लेकिन खुश हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और ये चीज़ें देख के कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक टाओ मोमेंट तो यही क्रिएट कर रहा है कि ये मेरे बिना खुश कैसे हैं। दूसरी बात, इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन है सच बोलने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो उनकी लाइफ में हुई है उससे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपना जो सच है वो डिवाइन फेमिनिन से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये फिज़िकल में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचने के लिए उन्हें अपना सच बोलना ही पड़ेगा और शायद वही सच उनके लिए टावर मोमेंट का काम कर सकता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर क्या कर रही हैं। लेट्स सी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अंडरनीथ कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। ओके फाइन। डिवाइन फेमिनिन, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों की विश पूरी होने वाली है। जो भी विश आप कर रहे हैं वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। ये देखिए, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सीधी बात ये है कि आपकी लाइफ में एक नहीं 4-5 लोग ऐसे हैं जो आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इस वक्त आप ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक और चांस देना है या नहीं। आप जो भी सोचेंगे वो आपके साथ होगा, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपका एक विश ज़रूर पूरा होने वाला है, लेकिन इस वक्त फिज़िकल में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इन्हें मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अभी इस वक्त पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के बीच में हैं। मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड है। अगर आप हील्ड हैं तो भी आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि इस वक्त पर नेगेटिव एनर्जी आप पर कहीं ना कहीं से अटैक करने की कोशिश कर रही है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। कनेक्शन को लेकर देखते हैं दोनों का क्या एनर्जी है। इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन जो है वन मोर कार्ड, ओके, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो ये तीनों कार्ड को लेकर अगर मैं इस कनेक्शन की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है एनर्जी, वो इस वक्त इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये काफ़ी समय से इस कोशिश में लगे हुए हैं। हम एनर्जी चेक इन देख भी रहे हैं। फिजिकल में वो चीज़ें आपको भले ही फील ना हो, लेकिन मेंटली और हम लोग लास्ट के जो 2 रीडिंग्स देख चुके हैं, फुल मून और न्यू मून की लास्ट की, तब से हम देख रहे हैं कि इनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त भी उनका एनर्जी यही है, बैलेंस में अभी खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको आपके सामने हाजिर तो होना पड़ेगा, सच तो बताना पड़ेगा, तो कोशिश में लगे हैं। लेकिन वो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने की, मतलब इस कनेक्शन के ऊपर वो आपसे बातचीत करने के लिए, अपना सच बोलने के लिए पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी फिज़िकल में। लेकिन डिवाइन फेमिनिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को एक मैसेज कन्वे किया था जो मुझे चैनल्ड मैसेज मिला था डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, कि इस वक्त कुछ पास्ट के हर्ट आप लोगों के सामने बार बार आने की कोशिश करेंगे, किसी भी ज़रिए से आ सकते हैं। तो वही चीज़ें आपको हर्ट, अभी भी वो हर्ट कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से मूव ऑन करने के लिए बताता रहता है। मतलब क्या होता है कि
आपको बार बार आप सोचते चलो ठीक है एक चांस दे देंगे, लेकिन फिर वो नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा दिल टूटा था, मुझे बहुत हर्ट हुआ था, फिर आप उसको अवॉइड कर देते हैं, नहीं अब नहीं, अब नहीं देना है चांस। तो इस कनेक्शन को लेकर अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। मैंने बोला ना इनर कॉन्फ्लिक्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। सो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर इस वक्त क्या एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या एनर्जीज हैं हार्ट स्पेस में। ये कार्ड भी गिरना ही चाह रहा था। ओके, बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं, जो चीज़ें उनके साथ हो गई है ना, जो उन्होंने आपके साथ की हैं, बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये बोल सकती हूँ इस वक्त उनका हार्ट स्पेस बहुत हैवी है, और इसीलिए शायद डिवाइन फेमिनिन भी बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही है। कुछ ऐसा हुआ है सडनली, मुझे ये मैसेज अभी रिसीव हो रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा मिला है या उन्हें पता चला है, जिसके कारण उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आ चुका है, और वो इस वक्त पे चीज़ों को सही करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इस वक्त उनका हार्ट बहुत हैवी फील कर रहा है, बहुत हैवी, मतलब ये आप देख रहे हैं बर्डन, इतना ज़्यादा बर्डन है, और वो उस बर्डन को अपने दिल से मन हल्का करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये कार्ड कपल का है, हस्बैंड एंड वाइफ का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन, क्योंकि दोनों एक साथ, ये मैंने निकाला है, ये अपने आप गिरा है। सो ये जो अंडरनीथ कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ टावर मोमेंट ऐसे, या ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, या हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपने इनके साथ में कुछ ऐसी प्रोसीजर आगे बढ़ाई है, कुछ नोटिस वगैरह सेंड कर दिया। अगर आप सेपरेशन में चल रहे थे, आपकी तरफ से कुछ नोटिस उनको मिला है, कुछ चीज़ें हुई हैं सडन, जिसके कारण उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है, या आपने मैसेज ऐसा कर दिया है कि मुझे नहीं रहना है साथ में, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या उन्हें कहीं ये पता चला कि आप किसी और के साथ इंगेज हो गए। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप किसी और के साथ अब इंगेज हो गए हैं, तो ये चीज़ उनके लिए एक बहुत ही हैवी एनर्जी है, और वो आपके साथ, आपको एक हस्बैंड या आपको एक वाइफ के तौर पर देखते हैं बाय हार्ट, ठीक है, हार्ट स्पेस में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही हैवी फील हो रही है, हैवी एनर्जी हो रही है उनकी, और काफ़ी एनर्जीज इस वक्त पे उनकी आप भी फील कर रहे हैं, तो आप भी बहुत हैवी फील करेंगे। आपके पास चॉइसेस तो हैं। डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर क्या एनर्जीज हैं, देखते हैं। Three of Pentacles with the Justice in the underneath है 10 of Pentacles, the Lovers। पता है मुझे ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, तो मुझे लग रहा है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। डिवाइन फेमिनिन के पास इस वक्त पे चॉइसेस हैं, डेफिनेटली हैं। हो सकता है कोई स्टेबल आपको अप्रोच कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, वो हो सकता है आपका डिवाइन सोलमेट भी हो, जो आपको कमिटमेंट के लिए अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ फैमिली फॉर्म करना चाहता है। और इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन अभी डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर हार्ट स्पेस में यही है, सोच रही हैं कि उनको जस्टिस चाहिए, जो उनके साथ हुआ था वो गलत था, अब इस वक्त पर उनको जस्टिस। और ये जो हस्बैंड वाइफ बर्डन के साथ में ये कार्ड आना, यानी कि एक तरीके से लॉ का कार्ड आना, बहुत सारे फेमिनिन्स, और अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग जस्टिस चाहते हैं, कुछ कोर्ट में केस वगैरह हो सकता है आप लोगों का, और अगर आप सिंगल हैं तो आप लोग जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत वर्क किया है, तो आप ये चाहते हैं जितना आपने किया है इतना ही एफर्ट ये भी लगाएं, तभी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चॉइसेस इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन के पास बहुत सारी हैं, तो हो सकता है कि आप दूसरी चॉइस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं, और जस्टिस के तौर पर आप अपने पार्टनर को अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हार्ट स्पेस में इमोशन इतना नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि आप इमोशनली इतना सोच रहे हैं इनके बारे में। दोनों के बीच में कनेक्शन को लेकर देखते हैं, इस कनेक्शन को लेकर दोनों के हार्ट स्पेस में क्या है।
कनेक्शन को लेकर दोनों के हार्ट स्पेस में क्या एनर्जीज है। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कनेक्शन को लेकर जो एनर्जीज है, डिवाइन मैस्कुलिन तो आपको अपना कंप्लीट हैप्पीनेस मानते हैं, इस कनेक्शन को ही वो अपनी कंप्लीट हैप्पीनेस कंसीडर करते हैं। डिवाइन फेमिनिन लेकिन इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को अब डिनाई करने की कोशिश कर रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स कि वो आप अभी इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं रह पा रहे हैं। अब आप इस कनेक्शन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त पर रनिंग फेज में आ चुकी हैं और इस वक्त पर इनके मैस्कुलिन चेजिंग फेज में आ गए हैं। और इस कनेक्शन को लेकर जो दोनों का एनर्जी है वो है इस वक्त पर बर्डन। डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ये बर्डन है कि वो इस रिलेशनशिप को ठीक कैसे करें, डिवाइन फेमिनिन के ऊपर ये बर्डन है कि इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलें। तो अभी दोनों के साथ इशू यही हो रहा है क्योंकि आपके पास, फेमिनिन के पास इस वक्त चॉइसेस हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तो अब वो आगे नहीं बढ़ना चाह रही हैं। और अगर आप बढ़ना चाह भी रहे हैं तो इस वक्त आप पीस चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगी नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, क्योंकि आपके मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। और अगर ये कार्मिक है तो इनको रिलीज कर दीजिए, ठीक है? ओके फाइन। डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या चल रहा है देखते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या चल रहा है। माइंड स्पेस में फेमिनिन को लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट। अंडरनीथ कार्ड आया है द चैरियट, एम्प्रेस। दिमाग में 24 घंटे डिवाइन फेमिनिन है। डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में 24 आवर्स वो अपनी फेमिनिन के बारे में ही सोच रहे हैं। जो कार्ड आप लोगों के लिए निकला है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अब कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, जो आप लोगों का फिजिकल में चीज़ें चल रही हैं वो इनके माइंडसेट में चल रही हैं, किस तरीके से वो आपकी तरफ अप्रोच करें। क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ भी आया है, यहाँ इनके एनर्जी में भी आया था कनेक्शन को लेकर। तो माइंडसेट में उनको ऐसा लग रहा है कि जो झगड़े हुए थे इनके और आपके बीच में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। माइंड में तो ऐसा लगता है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये आपकी तरफ आएँ और आपसे बात करें, लेकिन हम एक्शन में देखेंगे कि क्या है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल इनका माइंडसेट तो यही है कि वो आपसे मिलके बात करना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन से किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फास्ट मूवमेंट का कार्ड है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर माइंडसेट में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के माइंडसेट में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर, डिवाइन फेमिनिन के माइंडसेट में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर थॉट है द फूल, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त पे आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, यही एनर्जी जो इनकी स्टार्टिंग में आई है वो वाकई आपके बारे में, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लेके यही थॉट है उनके। 9 ऑफ पेंटिकल इस वक्त पर उनका जो आपका जो थॉट प्रोसेस है उन्हें लेकर, वो ये है कि आप ये चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं। बहुत सारी फेमिनिन्स हैं, देखिए अब यहाँ पे 2 मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने इस पर्सन के साथ ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशन को, तो आप ये चाहते हैं कि उनके साथ एक नई शुरुआत हो, लेकिन जैसे एक नई शुरुआत कैसी, एकदम फ्रेश स्टार्ट। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप उनके साथ एक नया अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, जिसमें वो आपको एक इमोशन के साथ में आपकी तरफ आए, ठीक है। और दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोग अब इस रिलेशनशिप के अलावा माइंडसेट में आपके है कि आपका पार्टनर कहीं और अपना लाइफ स्टार्ट करे और आप अपनी लाइफ कहीं और स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई तो है, वाटर साइन भी हो सकता है, या इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ कोई आपकी लाइफ में हो सकता है आया हो, जिसने अपना प्यार ऑफर किया है, लेकिन अभी आप सोच रहे थे इतने समय से। बट अब माइंडसेट में मुझे लग रहा है कि आप
फ़िलहाल आप नई शुरुआत चाहते हैं, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो या किसी और के साथ हो, क्योंकि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इस वक्त आप ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। हीलिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आप हील हो जाते हैं तो आपको सही गलत का पता चल जाता है कि हम कहाँ सही थे, हम कहाँ गलत थे। आई जस्ट वॉन्ट टू पुल वन मोर कार्ड फॉर थॉट प्रोसेस। क्या है डिवाइन फेमिनिन की, क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप लोगों के लिए कुछ मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं और आप उन्हीं के साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं इस वक्त। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ में फिर से एक शुरुआत करें, लेकिन वो फ्रेश स्टार्ट हो, पास्ट की कोई एनर्जी उसमें ना आए। तो आप एकदम नई शुरुआत चाहते हैं, कुछ भी पास्ट की एनर्जी उसमें नहीं चाहते हैं। इस कनेक्शन को लेकर आपका क्या एनर्जी। और अगर आप सिंगल हैं तो काफ़ी फेमिनिन चाहती है कि आपके जो पर्सन है वो कम्प्लीटली चेंज होकर आपकी लाइफ में आए, और काफ़ी फेमिनिन चाहती है कि कोई न्यू पर्सन के साथ वो अपनी शुरुआत करें। पास्ट में वो अब स्टक नहीं रहना चाहती। हो सकता है मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं अगर आपके लिए, तो आप उनके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि कनेक्शन को लेकर दोनों के माइंडसेट में क्या चल रहा है। इस कनेक्शन को लेकर दोनों के माइंडसेट में क्या चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन, विद द डेथ कार्ड। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे इस रिलेशनशिप को लेकर आपसे बात करने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि एक बार वो आपसे कम्युनिकेट कर लें, इस बारे में एक बार आपसे कम्युनिकेट कर लें। फेमिनिन एनर्जी इस रिलेशनशिप को काफ़ी सीरियस लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन अब नहीं है। ठीक है, हाई प्रीस्ट इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अब अपने पार्टनर को लेकर यही सोच रहे हैं कि अब अगर इनको चांस दिया तो सीधे अगर ये मैरिज के लिए बोलेंगे तो ही देना है, अदरवाइज टाइम पास जैसी चीज़ें अब नहीं करनी है। और दूसरी बात, मुझे दोनों के कनेक्शन में कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर फील हो रही है, या तो ये पर्सन आपके लिए कार्मिक है। आई जस्ट वांट टू पुल वन मोर कार्ड फॉर दिस डेविल कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द हैंग्ड मैन। ओके, सो जो आप लोगों के बीच में टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक बॉन्ड थे, जो कार्मिक साइकिल थे, वो शायद मेरे को लगता है काफ़ी मैस्कुलिन ने अपनी फेमिनिन को सडनली छोड़ दिया है, अकेले छोड़ दिया था अकेले, और अपनी लाइफ में किसी और के साथ में इंगेज थे। ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो, अपने वर्क में बिजी हो सकते हैं, अपनी फैमिली में बिजी हो सकते हैं, और वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं माइंडसेट में दोनों के। डिवाइन फेमिनिन को लेकर अभी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बात करना चाहते हैं इसी पर कि जो उन्होंने उनके साथ किया था वो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी थी, वो एक कार्मिक साइकिल था जिसको वो ब्रेक कर चुके हैं, और इसके ऊपर ही वो डिस्कशन करना चाहते हैं फेमिनिन के साथ। और फेमिनिन इस वक्त पे माइंडसेट में यही सोच के बैठी हैं कि अब अगर वो मैरिज के लिए बात करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अब उनको चांस नहीं देना चाहती फेमिनिन। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन कुछ लेंगे डिवाइन फेमिनिन की तरफ इन नेक्स्ट 15 डेज। कोई एक्शन, कोई एक्शन डिवाइन फेमिनिन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन नेक्स्ट 15 डेज में कोई एक्शन लेंगे। मुझे लग नहीं रहा, बट लेट्स सी। इनडिसाइसिव है कि एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। टेम्परेंस, पेशेंस का कार्ड है। पेशेंस की मैंने बोला ना, मुझे लग नहीं रहा कि वो अभी कोई एक्शन लेंगे। वो इस वक्त पर नेक्स्ट 15 डेज की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद हो सकता है उनका एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, डिवाइन फेमिनिन की तरफ कोई एक्शन लेंगे। वो अभी पेशेंस के साथ में डिवाइन पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। इनडिसाइसिव है वो। डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी, डिवाइन फेमिनिन टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे।
डिवाइन फेमिनिन तो इस वक्त पे अपनी ऐसी ऐसी एनर्जी में है कि वो तो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, चीज़ों को इंजॉय कर रही हैं, और कोई नया ऑफर जो उनकी तरफ आ रहा है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो वो मैस्कुलिन की तरफ मुझे नहीं लगता कि डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और एंटर करने की कोशिश कर रहा है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर इमोशनली डिटैच हो चुकी हैं, और उनको पता है कि कोई जो न्यू कोई ऑफर है वो उनको कंप्लीट फुलफिल करेगा। इमोशनली डिटैचमेंट का कार्ड है, तो एक्शन तो ले ही नहीं सकती डिवाइन फेमिनिन, और अगर आप लेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। अभी मैस्कुलिन को और टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी वेटिंग, आपको वेट करवा रहे हैं, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज। इस कनेक्शन को लेकर कोई एक्शन लेंगे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। लेट्स सी, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, इस कनेक्शन को लेकर दोनों के मतलब कॉम्बिनेशन में तो वेटिंग में मोड ही आ रहा है। दोनों वेट कर रहे हैं, अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, ये एक वेटिंग कार्ड है, वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन फेमिनिन तो चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठी हैं, जो उन्होंने किया बार बार उनको वो एनर्जी फील हो रही है, वो आगे नहीं अभी करना चाहती कुछ भी। और डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को लेकर धीरे धीरे अपने प्यार को महसूस करना शुरू कर चुके हैं। उनको समझ में आ रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनने जो किया वो गलत था, चीज़ों को समझ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गलती तो उन्होंने की है जिसकी अब उनको सज़ा मिलेगी, उनको कर्मा पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी अभी कुछ एक्शन दोनों नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, दोनों अभी सही समय का वेट कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही इस रिलेशनशिप को लेकर, भी वो पुरानी नेगेटिव एनर्जी में स्टक है। बट इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेंज हुई है, इमोशन वो फील कर पा रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के टूवर्ड्स, इस कनेक्शन के टूवर्ड्स। ओके, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। दोनों के अंडरनीथ कार्ड 8 के आए हैं, ऊपर से 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है फॉर देयर कनेक्शन। तो बहुत सारे कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन चाहती है रिलेशनशिप एंड हो जाए। ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। हो सकता है नेक्स्ट 8 डेज के अंदर अंदर 3-4 कार्ड्स हैं, काफ़ी चेंजेस आ जाएं डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर, उनके मूड्स चेंज हो जाएं। अगर मैं अंडरनीथ चीज़ें बोलूँ ना आपको कंप्लीट एनर्जी में, तो डिवाइन मैस्कुलिन इस पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, बट डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर डिटैच हो चुके हैं और कनेक्शन एंड करने, क्योंकि एंड करेंगे तभी उनकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि फेमिनिन की एनर्जी है कि वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी अपने रिलेशनशिप में नहीं स्टक होना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, नई शुरुआत करना चाहती हैं, इमोशनली डिटैच हो चुकी हैं वो अपने मैस्कुलिन से। और अब जैसे ही आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट की, आप आगे बढ़े हो, वैसे ही फेमिनिन की इस एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलिन ने पहचान लिया है और अब वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, so advice for divine masculine for next 15 days. Your commitment is being tested. Divine feminine, a new romantic cycle begins. दोनों के कनेक्शन की एनर्जी, hold your vision. Underneath a win-win outcome is forecast. ओके फाइन, तो अभी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक मैसेज यही आया है कि उनका जो कमिटमेंट है आपको लेकर, उसका टेस्ट चल रहा है। अब वो कितने मैस्कुलिन इसको पास करते हैं और हार नहीं मानते, और कितने हार मान के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिंग टाइम उनके लिए चल रहा है, आपके लिए नहीं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है इन नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन की तरफ से आप दोनों के कनेक्शन को लेकर जो मैसेज के कार्ड आए हैं उसमें है
होल्ड योर विजन एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो सीधी बात है कि चीज़ों को अभी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इस कनेक्शन को लेकर कार्ड आया है, होल्ड योर विजन। तो कहीं ना कहीं उनको अभी चीज़ों को और समझना बाकी है कि और क्या ऐसी गलती की जो आपकी नज़रों में वो इतना उनको आपने एक तरीके से अलग कर दिया है। तो वो यही जानने की कोशिश करेंगे। सॉरी। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन फॉर डिवाइन फेमिनिन, अलॉन्ग विद दैट अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपकी लाइफ में तो विक्ट्री है ही, लेकिन अभी नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर रही है, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए। एंजल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। बी असर्टिव, reconsider, if you believe, improving health, choose new direction, don't stop, wow, listen to your intuition, okay, you are ready underneath। सो 3 कार्ड्स जो मैंने मैस्कुलिन के लिए निकाले हैं, बी असर्टिव, रिकंसिडर एंड डोंट स्टॉप। उनको यही चीज़ बोली जा रही है कि जब भी वो अपनी फेमिनिन से कांटेक्ट करें तो एकदम क्लियर अपनी जो भी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में ही आया अपने ट्रू कम्युनिकेशन के साथ में आई है, सही फीलिंग्स के साथ चीज़ों को फिर से एक बार सोच के देखने की, समझने की कोशिश कीजिए और रुकना नहीं है। ये मैस्कुलिन को मैसेज दिया जाता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप लोगों के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो अपनी हेल्थ पर पहले ध्यान दीजिए। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो एंजल भी काफ़ी हद तक आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक नए डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। अगर आप लोग नहीं रहना चाहते, अभी आप इसकी टॉक्सिसिटी में अभी भी ड्रेन हो रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। दोनों के लिए जो इस कनेक्शन के लिए जो कंबाइन कार्ड है वो लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपके इंट्यूशन ही आपको सबसे सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और उसके लिए आपको डीप अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। आपको डीप में मेडिटेशन के थ्रू अपने इंट्यूशंस को समझने की कोशिश करना पड़ेगी, ठीक है। वाह, यूनिवर्सल कार्ड ये मैंने बोला नहीं था लेकिन आया है। तो रेनबो का कार्ड आया है, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। अभी आप लोगों को लग रहा है चीज़ें बहुत बुरी हैं, चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं हो रही हैं, बहुत टेंशन है, इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो देयर इज़ अ रेनबो, ठीक है। रेनबो मतलब आपकी लाइफ में भी ब्यूटीफुल कलर्स हैं, लेकिन आप वो ना देख के आप सिर्फ क्लाउड्स देख रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप मैरिड हैं, आप डाइवोर्स नहीं चाहते, तो भी आपको शांति रखनी है, क्योंकि डाइवोर्स ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा समय दीजिए, इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं, कोई पर्सन है, लेकिन अगर आपको वो टॉक्सिसिटी सोने नहीं दे रही, आप बेचैन हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो इस साइकिल को क्लोज कीजिए, आगे बढ़िए, अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि आगे बहुत, ये कार्ड आपको बोलता है आगे लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आपको नया डायरेक्शन देखना चाहिए, उसी डायरेक्शन पर स्टक मत रहिएगा। 1 कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन को मैसेज कन्वे किया जाता है कि उनको हर किसी में डिवाइन को देखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, उन्होंने बहुत काम कर लिया। ये डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड आया है मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। कोई तो लाइफ में मैजिक होने वाला है फॉर डिवाइन फेमिनिन। ओके, ओवरऑल कार्ड आया है आपका सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो पास्ट में स्टक मत रहिए, आगे अच्छा भी है, तो आप जो चीज़, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, उसमें अच्छी चीज़ों पर अपना फोकस रखिए, ठीक है। जस्ट वांट टू पुल 2 कार्ड्स फ्रॉम 2 to 3 cards from these. Okay, fine. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी लाइफ में चीज़ें सब अच्छी होंगी, वो हमें नहीं दिखती, जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा दिखती है। तो प्रॉब्लम को छोड़कर जो अच्छा है उस पर फोकस कीजिए,
ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में मैजिक तो होने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन को भी इस वक्त किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना है, हर किसी में डिवाइन है ये सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स और बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप का एंड होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई थिंक स्टार कार्ड शायद लास्ट रीडिंग में भी आया था डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। स्टार, होप्स नहीं खोना चाहिए आपको डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप सच है, आपका प्यार सच्चा है, आप सच जानते हैं, सच बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन का जो फ्लेम है वो हाई हो गया है इस वक्त डिवाइन फेमिनिन के कंपैरिजन में। अगर आप होप रखते हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच में रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं तो होप मत खोइए, आपके फेमिनिन चेंज ज़रूर होंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी, आप सिर्फ अभी अपने ईगो या कुछ किसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए फेमिनिन को अप्रोच करेंगे तो अब वो नहीं चेंज होंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ड्रेन कर लिया खुद को आपके चक्कर में। लेकिन अब नहीं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब हील हो जाती हैं तब वो वापस, डिवाइन फेमिनिन की एक यही बात है, जब वो हील हो जाते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में तो वो कभी पीछे पलट के नहीं देखते। तो अगर आपने देर कर दी मैस्कुलिन एनर्जी तो फिर आप खो देंगे अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को। 1 कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन की। ओके, हैप्पीनेस तो है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस के चांसेस लग रहे हैं। बट डिवाइन मैस्कुलिन अभी इस वक्त पर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। होप्स नहीं खोना है, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। थोड़ा हीलिंग पे फोकस कीजिए, आपको अपने आंसर्स खुद से मिलेंगे। ठीक है, फॉक्स एंड लेडी का कार्ड है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पर डिवाइन फेमिनिन के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो दिखाते बहुत अच्छा है लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काट रहे हैं। यानी आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिए। डिवाइन फेमिनिन, मैं आपको बार बार बोलूँगी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको अटैक करी, कुछ नेगेटिव लोग आपके सबसे ज़्यादा हितैषी बनेंगे लेकिन वही आपको सबसे ज़्यादा, आपको नहीं पता, आपको लगेगा ये मेरा सबसे अच्छा है, मैं इसको अपनी हर प्रॉब्लम बता दूं, मेरा हर चीज़ इससे शेयर कर लूं, लेकिन वही आपकी लाइफ में आपको पीस से दूर करने का मेन रीज़न ही वही है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का, आपके इनर पीस को ख़राब करने का। क्योंकि ये कार्ड आना यानी कुछ ऐसे, हम नॉर्मल बोल सकते हैं आस्तीन के सांप, बहुत चालाक, आपके सामने कुछ और लेकिन आपको पीछे से वार करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। बाकी तो एनर्जीज ठीक है, बस नेगेटिव एनर्जी आप पे, आउटर नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक करेगी, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। और अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तो प्लीज़ मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि न्यू आपकी लाइफ में साइकिल है, जो आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट रहेंगे। हो सकता है आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। आई होप, या एग्जैक्टली आज का रीडिंग काफ़ी बेटर हो गया है। सो अभी मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग तो अपलोड कर रही हूँ, बट जो ज़ोडिएक साइन रिमेनिंग है कल तक मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा लैपटॉप का इशू है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट आई एम ट्राइंग कि मैं मोबाइल से कर पाऊँ, जितना मुझसे हो जाएगा उतना मैं रीडिंग अपलोड करूँगी। लेकिन कल की डेट में मैं सारी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग अपलोड कर दूँगी फॉर श्योर। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।